हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। आज जो हम लोग मैथ में टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है हमारा सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि चाहे हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, सारे एग्ज़ाम में या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम्स हो उसमें हमारे पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो है सिंप्लीफिकेशंस में हमारे जो पहला हमारा आता है वह है हमारा वी बोधमास रूल। जो हमारा टाइप बनता है सिंप्लीफिकेशन में वह है हमारा वी बोधमास रूल। पहले हम लोग जानेंगे वी बोधमास रूल क्या है। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वी बोधमास रूल क्या है, तो और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वी बोधमास रूल पहले हम लोग समझ लेते हैं। वी बोधमास रूल क्या है। देखिए, बी बोधमास रूल कहीं बुक में हमारे बोधमास रूल लिखा रहता है, वी नहीं लिखा रहता है। वी भी हमारा एक ब्रैकेट होता है, इसको भी इसमें हम लोग ज्वाइन कर लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है वी बोधमास रूल। बी बोधमास रूल के पहले हम लोग बी बोधमास रूल जानेंगे और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हमें बी बोधमास रूल समझ में आ जाएगा तो सिंप्लीफिकेशंस के हमें क्वेश्चंस इस टॉपिक पर अगर दिए हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं बी बोधमास में इसका लेटर का मतलब क्या है। ये जो हमें बी बोधमास दिया गया है इसमें वी लेटर, ओ लेटर, डी लेटर, यम लेटर, ए लेटर, यस लेटर, इन सब का मतलब क्या है और ये सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस प्रकार से अप्लाई होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए वी का मतलब जो होता है वो हमारा होता है वेनिकुलम ब्रैकेट, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बार ब्रैकेट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके कोई भी नंबर दिया होता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई नंबर 2 है तो 2 के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है बार ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं बी का मतलब क्या है। बी का मतलब होता है हमारे ब्रैकेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। देखिए, ब्रैकेट में भी हमारे 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। हमारा छोटा ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट होता है और बड़ा ब्रैकेट होता है। पहले हमारा क्या होता है, छोटा होता है, फिर मझला होता है और फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। जैसे कि हमें सिंप्लीफिकेशन में जब क्वेश्चन दिए होंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग ओ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब का, जिसको हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है हमारा गुणा। जैसे हमारे क्वेश्चन में दे दिएंगे का या फिर ऑफ, इंग्लिश में दिया होगा ऑफ, तो हम वहाँ पे उसका मतलब गुणा समझ लेंगे। फिर देखिए डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग। इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है इसका सिंबल। अब देखिए यम मतलब मल्टीप्लिकेशन, होता है हमारा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणा। ए मतलब एडिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। इसका साइन होता है प्लस का। अब देखिए यस मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाना। इसका सिंबल होता है माइनस। देखिए कि इसका यूज क्यों होगा, क्योंकि जब भी हमारे सिंप्लीफिकेशन हमारे क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें हमारा बार ब्रैकेट भी होगा, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, और गुणा होगा, भाग होगा और प्लस होगा, माइनस होगा,
तो हम लोग पहले क्या सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन दे दिए होंगे तो हम पहले जो है वह बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग जो कोष्टक है कोष्टक को सिंप्लीफाई करेंगे, और कोष्टक में पहला हमारा जो होता है वह छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। फिर उसके बाद अगर ऑफ लिखा है तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग साइन का मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो भी एक बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि साइन का मल्टीप्लिकेशन अर्थात प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमारा हमेशा प्लस आता है, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है, और जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमारा माइनस आता है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमारा माइनस आता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते तो हमारा प्लस आता है, सेम साइन का मल्टीप्लाई किए तो हमारा प्लस आया, और जब डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा माइनस आ रहा है। ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट होता है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो भी सीख सकते हैं। तो और इससे पहले कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वह है कि जैसे कि हमारा जब कोई एक निगेटिव नंबर दिया है और एक पॉजिटिव दिया है, एक निगेटिव दिया है मान लेते हैं -2 है और यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो हमारा हमेशा उसको हम घटाएंगे अर्थात सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो साइन होगा वो हमारा बड़ी वाले नंबर के सामने जो साइन होगा उसको लेंगे। और हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते, जैसे कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आया 1, और साइन कौन सा लेंगे, बड़ी वाले नंबर के सामने जो साइन है उसको लेंगे, तो हमारा क्या आया +1। हमेशा जब भी एक हमारा निगेटिव में दिया हो एक पॉजिटिव में दिया हो तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही छोटा है लेकिन बताने का मतलब यही है कि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार थोड़ा 2 मिनट के लिए बता दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए जब एक निगेटिव दिया होता है और एक पॉजिटिव दिया होता है तो हमारा हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और जो साइन होता है वो बड़ी वाले नंबर के सामने जो साइन होती है उसको लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक निगेटिव दिया है और एक पॉजिटिव दिया है, तो हम फिर भी अब भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, और साइन कौन से लेंगे, बड़ी वाले नंबर के सामने जो साइन है उसको लेंगे। देखिए यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बड़ी वाले में से छोटी वाली को, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने का हमारा 1। अब देखिए यहाँ पे बड़ी वाले नंबर के सामने कौन सी साइन है, हमारे माइनस है, तो हमारा -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम -2 और +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -1 आएगा। क्योंकि समझ में आ गया, क्योंकि अगर जब भी एक हमारा निगेटिव नंबर दिया हो एक पॉजिटिव नंबर दिया हो तो हम उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बड़ी वाले में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो साइन होगा वो बड़ी वाले नंबर के सामने जो साइन होगा उसको ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे दोनों नंबर निगेटिव दिए हों, अर्थात हमारा यहाँ पे -2 है और ये भी -2 है, तो हम इसको ऐड करेंगे। जब हमारे दोनों नंबर माइनस में दिए होंगे तो हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। दोनों निगेटिव दिए हैं तो ऐड होगा और साइन उसके सामने माइनस लग जाएगा। अब पॉजिटिव वाला तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारा क्या है 3 + 3, इसके भी सामने प्लस है, कुछ नहीं है नंबर सामने, इसका मतलब प्लस है, और प्लस हम लोग कैसे करते हैं, प्लस तो बहुत ही सिंपल है, 6 कर देंगे। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और इससे आइए हम लोग और एक छोटा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि यदि हमारा कोई ब्रैकेट दे दिया है, ब्रैकेट में हमारा दिया है x + y - z + w - क्यूब दिया है, और इसके सामने साइन लगा हमारा माइनस का। देखिए जब भी हमारा ब्रैकेट में दिया है कोई नंबर और उसके सामने साइन है माइनस का, अर्थात यहाँ पर इस जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई कैसे होगा, जो साइन हमारा प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा इसको ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो -x - y + z - w + क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका भी यूज हमारे सिंप्लीफिकेशन में पड़ता है, ताकि हम चाहते हैं कि
सबको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब यदि समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग इस पे बेस सिंप्लीफिकेशन के बेस पे जो पढ़े हैं बी बोथ मास टाइप पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंट टाइप के। तो चलिए देखते हैं हमारे बी बोथ मास रूल पे बेस क्वेश्चंस। पहले यहाँ पे अगर बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही है तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, बी बोथ मास लिख लेते हैं, क्योंकि जब ये हम लोग लिख लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं हो। इसके क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस है मैंने बनाए हैं, एक आध तो सिंपल है तो उसको हम बनाए हैं खुद से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस। 5 × 4 डिवाइड 2 -3 -2 बार। 3 -2 के ऊपर बार लगा है, तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इस बार को सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, बार को, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग सिंपल सा बार को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम लोग पहले बार को ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 5 × 4 डिवाइड 2 माइनस, इसके सामने हमें साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब है। 3 में से 2 सेपरेट होगा, हमारा क्या आया, 1 आया। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिवाइड है, तो 5 × 4 डिवाइड मतलब बाई 2 -1, तो यहाँ पे 2 2 जा 4। फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारा 5 2 जा 10, 10 -1, हमारा आंसर कितना आया, 9 आया। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, बार को सॉल्व करेंगे। इसके सामने हमें साइन से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि -3 -2 ऐड करके -5 लगा देंगे, इससे साइन से मतलब नहीं है। 3 -2 इसके ऊपर बार लगा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 गए, 1 आया। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं कहीं, तो हम फिर लोग डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न किए, यहाँ पर 4/2, 2 2 जा 4। फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 2 जा 10 और 10 -1 9 आया। अब देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 × 4 डिवाइड बाई 2 -3 और -2। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बार लगा था और यहाँ पे बार नहीं लगा है। और जब बार नहीं लगा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। 5 4 डिवाइड बाई 2 -3 -2, 2 2 जा 4। 5 × 2 -3 -2 आया। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, जो हम लोग साइन बताए थे कैसे ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब ऐड होगा कब सब्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए बताए थे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 2 जो हमारा 10 हो गया, और माइनस माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होती है, माइनस होती है। 3 और 2 -5 है। अब 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, हमारा आंसर कितना हुआ, 5 हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग की ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप इसको नोट्स में, यदि नोट्स लिए होंगे उसमें चाहे तो लिख सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है वह हमारा 20/25 डिवाइडेड बाई 5 -4 -6 + 5 बार। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कुछ बी बोथ मास पे ही क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बार को सॉल्व करेंगे। तो बार को सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे 20 आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 25 डिवाइडेड बाई -4 -6 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। 20 × 25 डिवाइडेड बाई -4 -11। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ हमारा 5 था। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर ऑफ को उठाने के बाद डिवीजन करते हैं। 20 × 25 डिवाइडेड बाई
5 माइनस 4 माइनस 11, 5 5 जा 25, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 25 जा 100, 100 माइनस माइनस प्लस होता है तो -15 हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा कितना आया 85 हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले बार को हटा रहे हैं, फिर हम लोग ऑफ को किए, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन किए, फिर हम लोग डिवीजन किए, और फिर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या हमारा 222 माइनस 1/3 3 का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 बार प्लस 108। देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सलूशन हो जाएगा 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस, पहले हम लोग बार को सॉल्व कर लेंगे, 56 माइनस 8 9 17 प्लस 108। पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया हमारा 9 और 3 39 आया, प्लस 108। 222 माइनस 1/3 का, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आया 9 to 11 जाते 7 1 8, मतलब कि 81 आया, प्लस 108। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑफ अर्थात गुणा करते हैं, तो 222 माइनस 1/3 इंटू 81 प्लस 108, 27 3 जा 81 होता है। 222 माइनस 27 प्लस 108, 222 माइनस 8 और 7 15 2 1 3 1 135। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कितना आया 87 हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग के भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स बना सकते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 प्लस 7/9 का 5 सही 1/7। इसका सलूशन क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे जो हमें सही दिया इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 माइनस 11 3 जा 33, 33 में 3 ऐड करेंगे हमारा 36 अपान 11 का इंटू 9 1 जा 9 9 टू 11 11 अपान 9 प्लस 7 अपान 9 का 7 5 35 35 से 36 36/7। अब देखिए जहाँ पर हमने का लिखा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 माइनस 36 अपान 11 इंटू 11/9 प्लस 7 अपान 9 इंटू 36 अपान 7। तो देखिए 11 से 11 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो आया हमारा कितना 9 माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर हमारा हुआ 9। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग और कुछ टॉपिक पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि
अलग टाइप के, यहाँ पे तो हमारे बी बोथ मास रूल के बेस पे क्वेश्चंस हो गए। और हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बी बोथ मास के रूल पे बेस कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इतने क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, और भी चाहे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग उस पर कुछ फार्मूलेज देखेंगे। उसके बाद जब हमें फार्मूलेज लर्न हो जाएंगे तो हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो फार्मूला हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी हमारा पहला फार्मूला बनता है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं तो हम लोग बहुत ही उसका मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर करने लगते हैं। तो उसका मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यदि हमें ये फार्मूले याद होंगे। तो देखिए पहला हमारा जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल का क्यूब होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल का क्यूब होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम लोग देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए जब ये हमें फार्मूले याद होंगे तो जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस पर बेस पूछते हैं तो हमें आसानी से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछते हैं और ये फार्मूला बताने का मकसद क्या है उसको हम लोग क्वेश्चन से जब सॉल्व कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके बेस पर वह हमारा है a इक्वल टू हमारा दिया है 11 और b इक्वल टू दिया है 9। तो हमें बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब माइनस वी क्यूब क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा a इक्वल टू दिया है 1, a इक्वल टू 11 दिया था, a इक्वल टू 11 दिया है और b इक्वल टू 9 दिया है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे बताएंगे, हम जानते हैं यहाँ पे a की जगह 11 और b की जगह 9 ये सब लिख कर उसका होल स्क्वायर करके उसका मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये हमें फार्मूले पता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग a क्यूब माइनस बी की इक्वल टू क्या पढ़े हैं, a क्यूब माइनस बी की a ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a क्यूब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ भी है। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आया 1 अपान ए माइनस बी। और अब हम लोग आसानी से इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ए इक्वल टू हमारा कितना है 11 है और बी इक्वल टू हमारा कितना है 9 है। तो 1/11 माइनस 9, तो हमारा आंसर कितना है 1/2 हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोग की भी समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप ये फार्मूले याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस सॉल्व करते हैं हमारा। जैसे कि हमारा दे दिया गया है 458 इंटू 458 इंटू 458 माइनस 239 इंटू 239 इंटू 239 अपान 458 इंटू 458
प्लस 239 इंटू 239 प्लस 458 इंटू 239। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 458 का मल्टीप्लाई 3 बार है, उतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 458 का 3 बार मल्टीप्लाई है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 458 का क्यूब माइनस 239 का मल्टीप्लाई 3 टाइम है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 239 का क्यूब अपान। अब देखिए यहाँ पे 458 का मल्टीप्लाई 2 बार है, 239 का मल्टीप्लाई 2 बार है, और 450 का मल्टीप्लाई 239 में है। तो देखिए यहाँ पे 458 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई है तो 239 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 458 इंटू 239। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी अर्थात 458 माइनस 239, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 458 का स्क्वायर प्लस 239 का स्क्वायर, 1 मिनट जस्ट, 239 का स्क्वायर, और हम लोग प्लस ए बी 39 का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब 458 इंटू 239। अब देखिए यहाँ पे अपान में क्या है हमारा, अपान में है हमारा 458 का स्क्वायर प्लस 239 का स्क्वायर प्लस 458 इंटू 239। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, ये पूरा टर्म इसके सेम है, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना है, हमारा 458 माइनस 239। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आंसर आया, 912 219 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि हम वो जो फार्मूला था ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर क्यों देखें, क्योंकि अगर ये इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उस पर पूरा स्क्वायर करने की बजाय हमें जब फार्मूले याद रहेंगे, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे माइंड में सेट हो जाता है हम इसको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपान 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा 967 का होल स्क्वायर प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, ए की जगह हमारा क्या है 967 है, 967 इंटू 289 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 967 का होल स्क्वायर प्लस 289 का होल स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, तो ए की जगह हमारा 967 है और बी की जगह हमारा क्या है 289 है, तो माइनस 967 इंटू 289 हो गया। अब अपान में हम लोग क्या लिख देंगे 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289।
अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 967 इंटू 289 था, यहाँ पे हमारा माइनस है 2 इंटू 967 इंटू 289 है, तो ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर 967 का होल स्क्वायर था और यहाँ भी हमारा 967 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा कितना हो गया 2 इंटू 967 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 289 का स्क्वायर यहाँ था, 289 का स्क्वायर यहाँ है, तो ये भी ऐड होकर हमारा क्या हुआ 2 इंटू 289 का स्क्वायर अपान, यहाँ भी हमारा क्या है 967 इंटू 967 है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 967 का स्क्वायर और प्लस 289 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन हो गया, तो हमारा बचा क्या 967 का स्क्वायर प्लस 289 का स्क्वायर अपान 967 का स्क्वायर प्लस 289 का स्क्वायर। ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया 2 हमारा आंसर हुआ इसका। आई होप आप लोग के भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 823 प्लस 698 का होल स्क्वायर माइनस 823 माइनस 698 का होल स्क्वायर अपान 823 इंटू 698 है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 823 का स्क्वायर प्लस 698 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी 823 इंटू 698, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट 823 का स्क्वायर प्लस 698 का स्क्वायर माइनस 823 इंटू 698। अब देखिए इसको हम लोग अपान 823 इंटू 698। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस साइन लगा, जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो उसके अंदर वाली जो साइन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 283 का स्क्वायर प्लस 698 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 823 इंटू 698 माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगी, 823 का स्क्वायर माइनस 698 का स्क्वायर प्लस 823 इंटू 698 अपान 823 इंटू 698। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा इससे कैंसिल, ये प्लस में है, ये माइनस में है कैंसिल, ये हमारा इससे कैंसिल और हमारा बचा क्या, ये बचा, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 823 इंटू 698 अपान 823 इंटू 698, ये इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आया 4 इसका हमारा आंसर हुआ। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में अच्छे से आ गया, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है 4.36 का होल स्क्वायर माइनस 2.36 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम आ जाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका पूरा स्क्वायर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 4.36 प्लस 2.36 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, 4.36 माइनस 2.36, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 6 6 12 3 3 6 7 और 6.72 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आया 2 आया, 2.0 मतलब कि 2 आया। अब 2 का ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 13, तो ये हमारा होगा आंसर।
आई होप आप लोग की सिंप्लीफिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला जो था हमारा वो बोधमास के रूल के बेस पे हमारा क्वेश्चन था, और हमारा जो दूसरा था वो हमारा था a+b का होल स्क्वायर a-b का होल का स्क्वायर। उस प्रकार से जैसे स्क्वायर फॉर्म में बड़े बड़े हमारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके भी बेस पे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम आसानी से समझ जाएंगे इसमें हमारा क्या रूल अप्लाई हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार से और वीडियो पाने के लिए।